है, तो हमने यहाँ पे बात करी थी, हमें दो चीज़ों की बात करनी होती है इसमें। एक टर्म कहलाती है डिस्प्लेसमेंट और एक कहलाती है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंस होते हैं ये देखना है हमको। एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेफिनेशन जानते भी होगे शायद तुम कि अगर एक ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे रखा है और अगर ये मान लो घूम फिर करके जैसे भी गया, मान लो ये यहाँ आ जाए, तो डिस्टेंस क्या होता है, ये पूरे रास्ते की लंबाई या पूरी लंबाई जिस रास्ते पे आया है उस पूरे रास्ते पे एक रस्सी बिछाओ इसी तरह से, और इस रस्सी की जो लेंथ आएगी वो क्या कहलाएगी, आपके डिस्टेंस कहलाएगी, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, जिस भी रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट चल के गया है उस रास्ते की पूरी टोटल लंबाई। जैसे आपने कोई बाइक मोटरसाइकिल ली और आप यूं 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 करते 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 और आप यहाँ आ गए, तो आपसे पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो आप डिस्टेंस कैसे बताओगे, आप बोलोगे ये लंबाई, ठीक है, A to C प्लस C to D फिर D से E, ऐसे करके आप ये सारी लेंथ को जोड़ दो एंड तक यहाँ पे, तो ये आएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और जैसे मान लो स्टार्टिंग वाले केस में यहाँ से चला था ऑब्जेक्ट और यहाँ पे पहुँच गया था, तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट चले और जहाँ पहुँचे उनके बीच की कम से कम दूरी। पहला पॉइंट तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट में, जहाँ से ऑब्जेक्ट चला है और जहाँ पहुँचा है दोनों को ज्वाइन कर दो लाइन से, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का पहले से बाद वाली तरफ, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है और वैल्यू भी। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पोजीशन, या फिर ऐसे बोल सकते हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन भी लिखनी होती है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल, शुरुआत से फाइनल की तरफ, ये डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस होता है वास्तविक रास्ते की लंबाई और डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के बीच की कम से कम दूरी कितनी है। तो इस पे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, कोई ऑब्जेक्ट पहले यूं गया फिर वो यूं चला गया, ठीक है, A to B गया फिर गया वो B to C, ऐसे। अब इसको लंबाई दे रखी है आपको 4 मीटर, ये लंबाई दे रखी है 3 मीटर। आपसे पूछे बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा, A से B प्लस B से C, तो AB प्लस BC। AB कितना है, तो AB है 4 मीटर्स और BC कितना है 3 मीटर्स, तो आपका डिस्टेंस आएगा 7 मीटर्स। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम तो हमारे पास तरीका हमको दूसरा लगाना पड़ेगा। देखो चला यहाँ से पहुँचा यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक ही लाइन आएगी जो दोनों को ज्वाइन करेगी और आपको इसकी लेंथ चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC। और कैसे निकाल सकते हो, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड है परपेंडिकुलर और ये साइड है बेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो AC। तो AC को निकालने के लिए आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25। ठीक है, तो AC का स्क्वायर आएगा 25, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, 25 का रूट यानी कि 5। तो इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 5, डिस्टेंस कितना आएगा, 7। और याद रखना डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी शो करनी होती है, तो A to C ऐसे आप शो करोगे। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लो पहले उसको एक बार। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घुमा और मान लो उसने आधा सर्कल तक घुमा वो, ठीक है, इस सर्कल का ये रेडियस है R, ठीक है, और पार्टिकल A से गया B तक, तो A to B जब वो जा रहा है तो क्या आप बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, देख करके बताओ एक बार, कर सकते हो तो।